सर्वमंगलमांगल्ये शिव सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. A very warm and auspicious morning to everyone. This is Isha Yerunkar on the behalf of MDN Future School, wishing you all a very happy Dasera. May this Dasera brings lot of happiness, prosperity and success in your life. Dasera is one of the most important festival of India. People of India celebrate it with great enthusiasm and love. It signifies the good power of good over the power of evil. This festival is also known as Vijayadashmi. This festival has two mythology associated with it. First, goddess Durga killed a demon called Mahishasur and removed him from earth, and second, Lord Rama and eliminated the demon king Ravana on this day. Our respected Shukla ma'am will guide us more about this festival. जय भारत बच्चों, आप सभी लोगों को एमडीएन फ्यूचर स्कूल के प्रिंसिपल मैडम, शिक्षक वर्ग एवं व्यवस्थापक की तरफ से विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, ये विजयदशमी का त्यौहार जो है वो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि जो है वो प्रतिपदा से शुरुआत होता है, नवमी को नवरात्रि ख़त्म होता है। उसके दूसरे दिन जो है विजयदशमी यानी दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको पूरे भारत में हिंदू धर्म के लोग बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस बार कोविड-19 की वजह से वो खुशियाँ हमको नहीं मिलेंगी देखने के लिए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये जो विजयदशमी का त्यौहार होता है बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता देता है अपने आप को, क्योंकि ये असत्य जो है उसके ऊपर सत्य की विजय है, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय है, इसलिए इसको विजयदशमी कहते हैं। बच्चों, विजयदशमी क्यों मनाया जाता है, इसके लिए हम एक थोड़ी सी धार्मिक कथा आप लोगों को बताना चाहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि जो ये संपूर्ण रामायण आप लोगों ने अभी लॉकडाउन में देखा था, तो रामानंद सागर की जो संपूर्ण रामायण है, रामचरितमानस, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उसमें राम के चरित्र को जो दर्शाया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको जो वनवास मिला था अपने पिता की आज्ञा के अनुसार, जो वो वन को गए थे, तो वन में जो है 13 वर्ष बीतने के बाद में 14वें वर्ष में उनकी पत्नी माता सीता का जो है रावण नाम के एक राक्षस ने अपहरण कर लिया था। कहते हैं, लोग पूछते हैं कि राम राक्षस या रावण, तो रावण राक्षस नहीं था, वो ब्राह्मण का बेटा था, एक ऋषि का बेटा था, लेकिन कर्म के अनुसार इंसान राक्षस और इंसान बनता है और देवता बनता है। तो उस रावण ने माता सीता का वन में हरण कर लिया था। 1 साल तक सीता माता रावण के कब्जे में थी। लंका में अशोक वाटिका के नीचे उसको कैद करके रावण ने रखा था। जब प्रभु श्री राम को सीता माता का जब पता चला कि रावण हरण करके लेके गया है, तो 100 योजन समुद्र में पुल बांध करके वानरी सेना को ले जा करके वहाँ पर लंका में रावण के ऊपर चढ़ाई किया। 1 महीने तक युद्ध चला था। रावण के घर में दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। कर्म अगर राक्षसी है तो परिवार का पूरे विनाश होता है। वही हुआ रावण के साथ में। बोलते हैं कि इस एक हिंदी भाषा में कहावत है ना कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और ता रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती पोतों के बावजूद भी रावण के घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा था। यानी अगर बुरा कर्म करोगे तो विनाश और पतन संभव है। तो प्रभु श्री राम ने रावण के पूरे राक्षस वंश का सर्वनाश किया था और विजयदशमी के दिन लास्ट में आखिरी में रावण को मारा था। तो जिस दिन रावण मरा था उसी दिन विजय का त्यौहार मनाया गया। लंका के ऊपर प्रभु श्री राम ने विजय प्राप्त की, इसलिए इस त्यौहार को विजयदशमी के नाम से मनाया जाता है। ओके बच्चों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you, ma'am. Dasera comes with Navratri, that is 9 days of worshipping different forms of goddesses. Here are our MDN students sharing all the different 9 forms of goddesses. Hello everyone, myself Siddhi Patil. The first day of Navratri is called Pratipada and people worship goddess Shailputri. She is called Shailputri, daughter of a mountain.
She is depicted carrying Trishul in her right hand and a lotus flower in her another one hand. The goddess is seen mounted on Nandi. Thank you. Bharat everyone, today I am going to deliver a speech about Goddess Brahmacharini. The second day of Navratri is dedicated to Goddess Brahmacharini. The goddess walks bare feet with a Rudraksha mala in one hand and scared Kamandalu in the other. The meditative form of this goddess symbolizes Goddess Parvati when she engaged in her deep meditation to please God Shiva. Thank you. Jai Bharat everyone, my name is Aradhya Sandeep Perumkar. I am in grade 2nd. The third day of Navratri is of goddess Chandraghanta. She is a fair 10-armed goddess with a crescent moon on her forehead, which gives her the name Chandraghanta. She rides on tiger to destroy all evils and weak. Thank you. Good afternoon everyone. My name is Vansikana Bamugde from grade 6th. On the fourth day of Navratri, devotees worship Ma Kushmanda. Kushmanda means the one of the woman who create the universe from goddess Durga. Rides a lion and has 8 hands and 7 deadly weapons. Those who worship Ma Kushmanda are blessed with a good region and freedom from affliction, combining with a good social images. Thank you and have a good day. Jai Bharat, respected principal ma'am, teachers, parents and all my dear friends. Today I am going to deliver information about Skandamata. Skandamata is the fifth form of Hindu goddess Durga. Her worship takes place on the 5th day of Navratri. It is believed that she awarded devotees with salvation, power, prosperity and treasure. She can grant ocean of wisdom even to most illiterate person if he happens to worship her. Skandamata, who possesses the brilliance of the sun, fulfill all the desires of her devotees. Thank you. Have a nice day. नवरात्रि के छठवें दिन कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। इस देवी को यह नाम उनके पिता कात्यायन ने नाम पर मिला है। ऋषि कात्यायन ने देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। तपस्या प्राप्ति के बाद अपनी पुत्री के रूप जन्म लेने की इच्छा रखी। तब कात्यायनी देवी का रूप धारण किया। कात्यायनी देवी नवशक्ति का छठवां रूप है। Morning all, my name is Aljuri Amjad Hafiz. Kali, also known as Kalika. She is the most powerful form of Shakti. Kali is often seen as standing or dancing. The Hindu god Shiva who lies calm and prostrate beneath her. Thank you. या देवी सर्वभूतेषु मा महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Mahagauri Mata is worshipped on 8th day of Navratri. Ma Mahagauri is known for fulfilling all the wishes of her devotees. Her name means Maha, means great or immense, and Gauri means white. As she is quite fair in complexion, she got this name Mahagauri. Goddess Mahagauri has 4 arms and rides on bull. One right arm stays in Abhaya Mudra, whereas second carries the Trishul, which means trident, and one left arm holds the Damru, a small hand drum.
The other one stays in Varadamudra. May Mahagauri Mata blesses you with all the goodness of your life. Happy Navratri. Thank you. Siddhidatri is the ninth form of goddess Durga or Parvati. The meaning of her name, Siddhi, means the supernatural power and Datri means to give. Siddhidatri is worshipped on the ninth day of Navratri. She is the Mool Roop of goddess Parvati. It is believed that one part of Lord Shiva's body, that is of Siddhidatri. Therefore, he is also known as by the name of Ardhanareshwar. Thank you and have a nice day. Oh, we just had darshan of all the 9 avatars of goddesses. Now, one of my friends, Sucheta, will perform a dance. Thank you, Sucheta, for such a wonderful performance. Now, I would like to invite our respected principal, ma'am, Ms. Anjula Ratan, to give a addressing note. Happy Dashera to my dear children and parent. Festival brings joy to our life. Dashera marks the victory of good over evil. I wish the evil coronavirus vanishes from our life soon. This time we have to celebrate all the festivals keeping social distancing from people and using mask. सोना गया सोनिया सरखे रहा. Thank you, ma'am. We again wish you a happy Dasera. Thank you. Have a great day.